Assalamualaikum dear students, how are you all? I am Alina Bhatti and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss future perfect tense. But please subscribe to my channel before proceeding. So what is future perfect tense? Before discussing this, tell me in the comment section what tense means and how many types of tenses there are. When do we use future perfect tense? To talk about something that will be completed before specific time in the future. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन और इवेंट को शो करने के लिए यूज़ होता है जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 PM. मैं 10 बजे अपना काम खत्म कर चुकी होंगी. तो यहाँ पे जो 10 PM बेसिकली टाइम मेंशन्ड है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है. Basically, future perfect tense refers to an event or action that will finish sometime in the future before some other event in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है जो कि फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव क्लीन्ड माई रूम बिफोर माई पेरेंट्स कम होम. हियर आर सम कीवर्ड्स फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बाय द टाइम, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इन 2 years. तो ये वर्ड्स ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ख़त्म हो चुके होंगे. द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हुए किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे सेंटेंस बिल्ड होगा. पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसे देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास पर्सन मीन सब्जेक्ट आएगा, देन विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिकली पास्ट पार्टिसिप फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक. तो यहाँ पे सबसे पहले आई जो कि सब्जेक्ट आया है, उसके बाद विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है. फिनिश्ड हमें पता है फिनिश की थर्ड फॉर्म है. दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया बुक. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. सबसे पहले पर्सन मीन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन विल नॉट हैव. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने पॉजिटिव में विल हैव यूज़ किया और नेगेटिव बनाते हुए विल के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, उसके बाद हैव आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक. सिंपली हमने किया क्या, विल के बाद नॉट लगा दिया. हाउ टू मेक क्वेश्चन. क्वेश्चन बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, तो विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा. आपने विल हैव को स्टार्ट में लेकर नहीं आना, विल को लेके आना है स्टार्ट में, देन पर्सन, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क. हाउ टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन. नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, विल आई नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Candidates will have taken their seats by now. The PN will have rung the bell before we reach the college. They will also have written their roll numbers on the answer books. We will not have met Julie. Will they have left Japan? ये सेंटेंसेस ऐसे एक्शंस को शो कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले मुकम्मल होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे. और दूसरे सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ऐसे एक्शन को शो कर रहा है जो कि फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले कंप्लीटेड होगा, मुकम्मल होगा. I hope you understand this well, but if there is any kind of confusion, you can simply ask me in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. Okay, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें. Thank you so much for listening patiently till the end. Allah Hafiz.